क्या अब मुसलमानों को भी हिंदुओं की तरह शमशान घाट में जलाया जाएगा? क्या अब हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों से बिना रोक टोक खुलेआम शादी कर पाएंगे? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद मुसलमान अपने नियम कानून नहीं रख पाएंगे? क्या इस बिल के पास होने के बाद मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजने बंद हो जाएंगे? आखिर यूसीसी आने के बाद भारत में कैसे हिंदू और मुसलमानों के बीच बवाल भड़क सकता है? क्या मुसलमानों का नामो निशान मिटाने की तैयारी में है मोदी सरकार? आखिर क्यों यूसीसी को सीएए से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है? क्या मुसलमानों की जनसंख्या कम करने के लिए मोदी सरकार कोई साजिश रच रही है? ऐसे तमाम सवाल हमारे जहन में हैं। दोस्तों, अगर आप एक मुस्लिम हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल भी ना डरें। इस वीडियो को अंत तक देखें और आपको एक भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। कट्टरपंथियों के द्वारा फैलाए गए अफवाहों और सवालों के जवाब देने के लिए आज हम आपके सामने आंख फाड़ देने वाला वीडियो लाए हैं। 9 साल की उम्र में बच्चियां जब खेलने कूदने और स्कूल जाने की उम्र में होती है, उसी उम्र में मुस्लिम धर्म के अंदर उन्हें शरिया कानून के अंतर्गत शादी के बंधन में जकड़ दिया जाता है। ऐसे छोटी बच्चियों के साथ हो रहे अन्याय को सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन हद तो तब हो जाती जब इन बच्चियों के साथ निकाह करने के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 3 बार तलाक लिखकर उनकी जिंदगी को नरक बना दिया जाता है। और जब ऐसी लड़कियां हंगामा खड़ा करती है तो इनके मुस्लिम पति इन्हें 10,000 पेटीएम करके इनका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी ये लड़कियां नहीं मानती तो बच्चों की देखभाल और दूध पिलाने के लिए 2,000 गूगल पे भेज देते हैं। इस प्रकार कुल 12,000 में मुस्लिम पति आजाद हो जाता है, लेकिन मुस्लिम बीवी का जीवन काफी मुश्किलों से भर जाता है। मुसलमान होने के नाम पर महिलाओं के अधिकारों की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे मुस्लिम पुरुष भूल जाते हैं कि उन्हें जन्म देने वाली मां भी एक महिला है। महिलाओं के साथ ऐसी दरिंदगी करते हुए इनकी रूह क्यों नहीं कांपती? कई जानकारों का मानना है कि हिंदू धर्म के लिए हिंदू कोड बिल पिछले 70 साल से देश में लागू है। उसी प्रकार सिख, क्रिश्चियन और बौद्ध धर्म के लिए भी यह बिल लागू है। लेकिन अब जब मुसलमानों के साथ साथ सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने की पेशकश की जा रही है तो नया बखेड़ा क्यों खड़ा हो गया? विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 70 सालों से हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और बौद्ध धर्म के लोग अपने अपने धर्म को मानते हुए सिविल कोड और कानून में विश्वास करते हैं। आज भी वे सभी धर्म अलग अलग है। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि क्रिश्चियन, सिख या बौद्ध धर्म के लोग अचानक हिंदू बन गए हो। तो फिर ऐसा करने में आखिर मौलाना क्यों भड़क गए? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मुस्लिम महिलाओं की जीवन सुधर जाएगी तो इसमें मौलानाओं को क्या दिक्कत हो रही है? क्या भारत के मौलाना भारतीय मुस्लिम महिलाओं को तालिबान जैसा शासन देना चाहते हैं? हालांकि मोदी ने यूसीसी का ऐलान 2024 चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया है। इससे पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को कई तरह के फायदे मिलने वाले हैं। 2024 चुनाव से ठीक पहले सबसे ज्यादा फायदा ऑलरेडी बीजेपी को मिल गया है, क्योंकि यूसीसी मुद्दे पर विपक्ष बुरी तरह से बिखर गया है। विपक्ष के ज्यादातर नेता यूसीसी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस, तृणमूल, सीपीआई, ओवैसी समेत गिने चुने विपक्षी पार्टियां यूसीसी को लेकर धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। उसका मानना है कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने भी यूसीसी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो उसे अचानक लागू करने का क्या मकसद है? लेकिन सच्चाई यह है कि आजादी के समय संविधान निर्माताओं ने यूसीसी को इसलिए लागू नहीं किया था क्योंकि इस वक्त हमारा भारत धर्म के आधार पर खूनी बंटवारा झेल चुका था। और अगर उस वक्त यूसीसी लागू कर दिया जाता तो वह हिंदू मुसलमान के दंगों को भड़काने में आग में घी डालने का काम करता। इसी वजह से संविधान पालकों ने इसे भारत के भविष्य में आने वाले सरकारों के भरोसे छोड़ दिया था और अब पीएम मोदी उसी दायित्व को पूरा कर रहे हैं। अगर राजनीति को एक शतरंज माना जाए तो पीएम मोदी ने एक ही चाल में पूरे विपक्ष को चेकमेट कर दिया है। विपक्षी पार्टियों को समझ नहीं आ रहा है कि यूसीसी पर मुंह बंद रखा जाए या कुछ बोला जाए। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ कश्मीर के अब्दुल्ला और महबूबा जैसे मुस्लिम प्रेमियों ने यूसीसी का साफ विरोध किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर देश में यूसीसी लगा तो खून की नदियां बहेगी। खबर ऐसी भी आ रही है कि कुछ मौलाना और कट्टरपंथियों ने मिलकर यूसीसी के मुद्दे पर अफवाह फैलाने का काम किया है।
उन्होंने मुस्लिमों को भड़काते हुए यह कहा है कि अगर यूसीसी आएगा तो आप अपने मस्जिद में नहीं जा सकते, आपको कुरान पढ़ने नहीं दिया जाएगा, आप दाढ़ी नहीं बढ़ा सकेंगे। उनका मानना है कि अगर यूसीसी भारत में लागू होता है तो महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकेगी। उन्होंने मुसलमानों को यह भी बताया कि यूसीसी के बाद बीजेपी ज्ञानवापी मस्जिद को गिराएगी और फिर बीजेपी का अगला टारगेट मथुरा में मस्जिद की जगह मंदिर बनाना होगा। तो दोस्तों, इन सभी अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार ने अभी तक यूसीसी को लेकर कोई ठोस प्रस्ताव पास नहीं किया है। सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन उस कोड में कौन कौन सी बातें रखी जाएगी, इसको लेकर मौलवियों और मौलानाओं ने गलत फायदा उठाते हुए अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। हालांकि इन अफवाहों से पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच पोलराइजेशन हो जाएगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। अगर पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देशों में 3 तलाक खत्म हो सकता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी हो सकता है, तो फिर भारत जैसे महान देश में यह क्यों नहीं हो सकता। इसी वजह से हाल ही में भारत के कानून मंत्री ने एक बड़ा संकेत देते हुए कहा कि 13 जुलाई का इंतजार कीजिए, उसी दिन भारत की मुस्लिम बहन बेटियों के लिए इतिहास रच दिया जाएगा। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के धामी सरकार ने काफी तेजी दिखाते हुए इस नियम को लागू करने की कमर कस ली। अगले कुछ दिनों में यह कानून पूरे उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। वहीं गोवा में यूसीसी 1961 से ही लागू है, जहां आज तक मुस्लिम हिंदू नहीं बन पाए, तो फिर मौलानाओं को आखिर किस बात का डर है। इसका मतलब साफ है कि यूसीसी आने से मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू नहीं बन जाएंगे, ना ही उनके धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ की जाएगी। यह बात बिल्कुल गलत है। यूसीसी मुसलमान के धर्म पर कोई चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि शादी, तलाक और प्रॉपर्टी को लेकर एक ऐसा न्याय दिलाना चाहता है जिसमें कोई भी वर्ग कमजोर वर्ग का फायदा ना उठा सके। विशेषज्ञों के अनुसार 13 जुलाई तक यूसीसी पर भारतीय संसद में ड्राफ्ट सार्वजनिक किया जा सकता है। पूरे देश भर में 5 अगस्त तक इस कानून को लागू किया जा सकता है। जानकार बताते हैं कि दुनिया में इकलौता देश भारत ही है जहां दुनिया के सारे धर्म पाए जाते हैं। दुनिया भर के पारसी अपने जमीन से सिमट गए, लेकिन भारत में वे आज भी फल फूल रहे हैं। दुनिया का इकलौता देश भारत ही है जहां यहूदियों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ। वह देश भी भारत है जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं। भारत के अलावा कोई भी मुस्लिम देश नहीं जहां इस्लाम के सारे फिरकी पाए जाते हैं। वह देश भारत ही है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, क्योंकि मुसलमानों की सुरक्षा के लिए कड़कती ठंड में और तपती धूप में भी पुलिस वाले अपने पांव जलाने को तैयार खड़े होते हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।